लेकर के आए हैं आपको वेंकटेश्वर धाम, जो कि बहुत सुंदर मंदिर है। और यहाँ रहने की आप देख ही रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि उचित व्यवस्था है। तो आप यहाँ पर आकर रह सकते हैं, मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। कैंटीन भी उपलब्ध हैं, एसी कमरे हैं, नॉन एसी कमरे हैं और साफ सुथरे कमरे हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और सबसे बड़ी बात, हमें यहाँ बताया गया है कि इस मंदिर में आके आपकी सारी मन्नत पूरी होगी, जैसा कि हमने सुना है। और यहाँ पर अगर आपको कन्वेंस चाहिए तो वो भी उपलब्ध कराया जा सकता है, ये हमें बताया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। हमारा होटल जो है बिल्कुल सामने नजर आ रहा है। मैंने आपको वहीं से दिखाया था ये मंदिर, आप वहां से दिखाया था मैंने आपको ये मंदिर, कि अगर मुझे मिली इजाज़त तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। तो मैंने अपना वादा पूरा किया। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम आपके यहाँ आए, हमको ये मंदिर बहुत अच्छा लगा, इसलिए हमने इच्छा की कि मंदिर के दर्शन भी करेंगे और आपसे कुछ बातचीत भी करेंगे और यहाँ के बारे में भी जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले तो भाई साहब अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह परिहार है जी, मैं प्रॉपर रहता हूँ। जी जी जी। ये गुरुद्वारा है हमारा। अच्छा स्वामी श्री शंकर संत प्रपन्नाचार्य जी महाराज हमारे गुरु। भाई साहब, मैं आपसे यहाँ के बारे में जानकारी चाहूंगी कि यहाँ पर रहने का भी आपने बाहर बोर्ड लगाया हाँ, है, रहने का भी है। तो मैं उसी बारे में जानना चाहती हूँ कि कौन कैसे कब आ सकता है। आप कभी भी आइए। ये आचार्य आश्रम चित्रकूट का बहुत बड़ा राजगुरु मंदिर है जी। आचार्य आश्रम चित्रकूट में, जी वहाँ की ये शाखा है जी वेंकटेश्वर धाम, जी भूपतवाला में पड़ता है। जी 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 जी। और ये जो है इस समय वर्तमान में जो गुरु हैं श्री बद्री प्रपन्नाचार्य जी महाराज, इसके गुरु हैं जी उनकी गद्दी है ये। जी अभी कथा में है इस समय, उधर कथा चल रही है कैलवारा कट्टी की तरफ जी। कथा करते हैं, परमानेंट कथा करते हैं गुरु अच्छा। जी हमारे। अच्छा यहाँ भी है 9 जून से 10 जुलाई तक कथा है यहाँ। जी जी जी। चार तो कोई पाँच- आना चाहे तो हाँ, 10 बिल्कुल। जुलाई तक आइए, पूरी- यहाँ के कथा का भी हाँ। आनंद लीजिए। बहुत सुंदर कथा कहते हैं गुरु जी। जी ये हैं छोटे गुरु जी हमारे अच्छा श्री बद्री प्रपन्नाचार्य जी महाराज, जी जी यही कथा कहते हैं जी। और बहुत सुंदर कथा कहते हैं, बहुत सुंदर। कभी भी आइए। 9 जून से 10 जुलाई तक कथा ही कथा है, मतलब 4 कथाएं हैं अच्छा अच्छा और बहुत ज्यादा सुंदर बोलते हैं, बहुत ही सुंदर। ये आचार्य आश्रम की शाखा है, कमरे हैं, ठहरने की व्यवस्था है, आपने दिखाई दिया। जी 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 श्री तिरुपति बालाजी मंदिर है यहाँ, जी जी जो भगवान आगरा से आए हुए हैं। तिरुपति 2003 में आए थे, जी 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 उनकी स्थापना 2003 में हुई थी। जी जी तब से आज तक पूजा हो रही है, पूरा नियमित वही सब। ये हवन होता है सुबह, जी जी दोपहर में आरती, मतलब 10 बजे आरती होती, जी रात में आरती होती, शयन आरती होती, सब पूरा प्रक्रिया होता है। विद्यार्थी रहते हैं यहाँ, जी जी जी। भोजन व्यवस्था, कैंटीन व्यवस्था सब है। अच्छा, तो वो हम कैंटीन वगैरह देख सकते हैं? हाँ, देख सकते हैं आप, कैंटीन है पीछे। अच्छा, यानी कि हम इसलिए चाहते हैं कि जो लोग देखें उनको पता चल जाए कि बिल्कुल। कैंटीन में क्या मिलता है। यहाँ पर आपका जैसे लंगर टाइप होता है, तो वहाँ पर कैसे भोजन की बिल्कुल व्यवस्था है। बिल्कुल, आप तो हम, कैंटीन। हाँ, हम वो भी देखना चाहेंगे, तो वो भी हम दिखा देंगे। जी जी जी। और मुझे ये भी आप बताइए कि यहाँ पे हमें कमरे का किराया देना पड़ता है या वो क्या? हमारे यहाँ कमरे का जो किराया है उसमें क्या होता है, ये आश्रम के हिसाब से होता है। जी सभी को आज तक मालूम है कि भाई कैसा व्यवस्था है, बाहर होटलों में ठहरे हैं जो लोग, जी जी उसमें कैसे लेते हैं लोग। जी हमें थोड़ा कम देना होता है क्योंकि आश्रम के हिसाब जी से, जी जी जी। ट्रस्ट के हिसाब हाँ से। भाई, इतना हाँ, चला रहे हैं तो उसके बस। लिए भी तो तो, पैसा हाँ, लगता है ना। ये वो तो- बिल्कुल, आप दान के रूप में दीजिए, हाँ। चाहे आप होटल में देना चाहते हैं वो यहाँ दे दीजिए, थोड़ा कम दे हम लोग दीजिए। दान के रूप में ही लेते हैं, बस दान की रसीद देते हैं। जी 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 हम लोगों का ट्रस्ट वैसा है, आश्रम के हिसाब से है, जी 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 इसलिए जो है बाहर ज्यादा पैसा नहीं लेते। जी जी और जी कमरे में जो है लेटरिन बाथरूम अटैच है, सब जी। सब इंग्लिश है, देखा मैंने। सब बढ़िया है व्यवस्था। हाँ। और ऐसा भी नहीं हमारे यहाँ की भाई
जैसे होटलों में होता है चेकआउट करने का समय इतने बजे है, इतने बजे, ऐसा नहीं है। आश्रम के हिसाब से बाकी फुलवारी आपने देखी है। अरे भाई, पार्किंग भी ये आपको जो पूरी नील कमल देखे हमने, हाँ। ये बहुत रेयर ये है। तो कहीं और नहीं मिलते। और इनको देख के मेरा दिल खुश हो गया। कहीं मिलेंगे ही नहीं, हाँ, ये यही मिलते हैं। हमने बद्रीनाथ भगवान को भी यहाँ से भेजते हैं हम नील कमल। अच्छा, अरे वाह, मेरे धन्य भाग्य हैं जो मैंने ये नील कमल के दर्शन बिल्कुल, किए। बिल्कुल। हाँ। अच्छा, तो जैसे यहाँ पर आपने नॉन एसी और एसी का हाँ, नॉन एसी भी है। जैसे हमारे अपने गुरुजी के शिष्य लोग आते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो गांव से बिलोंग करते हैं, जी 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 तो उनको नॉन एसी पसंद आता है, जी तो जी एसी नहीं यूज करते, जी जी नॉन एसी भी रूम देते हैं। जी। अच्छा, और एसी भी है। एसी नॉन तो एसी रूम। उसमें थोड़ा सा खर्चे का थोड़ा अंतर होता खर्चा होगा। तो खर्चा तो आप अपने ऊपर है कि भाई कितना देना है। नहीं भाई, देखिए, अगर ये नहीं मांगना चाहते लेकिन आपको देना चाहिए। हाँ ये आप ये देखिए, आप होटल में रहते हैं तो कितना खर्च करते जी हैं, जी उस हिसाब से यहाँ थोड़ा कम कर दीजिए। लेकिन व्यवस्था मुझे बहुत अच्छी लगी, है ना। तो अभी मैं आपकी कैंटीन में जी, दिखाती बिल्कुल, हूँ, बिल्कुल। है ना। तो कोई भी आ सकता है, जी बिल्कुल, कोई भी। कोई भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता जी है। जी जी ठीक है, धन्यवाद। मंदिर का इतिहास जो है जी। हम पुजारी जी से जी, पूछेंगे, जी, बिल्कुल। वो यहाँ के बारे में जी, जी। हमें जानकारी देंगे। जी जी बिल्कुल। ठीक है ना, धन्यवाद। अब हम पंडित जी से जानकारी लेंगे इस मंदिर के बारे में, तो उनसे भी आपको मिलाते हैं। सब यात्रा में आए हैं। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? सतना से आए हैं, मध्य प्रदेश, सतना से। ये देखिए, सब श्रद्धालु हैं, आए हुए हैं घूमने के लिए हरिद्वार। हाँ, अच्छा, चलिए फिर मिलते हैं आपसे। ये सभी यात्री अभी आए हैं, देखिए सबका लगेज ये है, और ये मैंने आपको दिखाया ही था, ये लिफ्ट है, और इधर ये जीना है, ये भी दिखाया मैंने। सुंदर बगीचों के साथ साथ एक आकर्षण का केंद्र है नील कमल, मैं उनके भी दर्शन कराऊंगी। तो अब हम यहाँ के मंदिर के पुजारी जी से बात करेंगे, जो यहाँ के मेन मुख्य पुजारी हैं, हेड पुजारी हैं। यहाँ की महानता, महत्ता और किस किस मंदिर के यहाँ आपको दर्शन हो सकते हैं, किस किस देवता के दर्शन हो सकते हैं, उसके बारे में हम आपको जानकारी दिलवाते हैं। तो पंडित जी ये बताइए, ये आप इस मूर्ति के बारे में बताइए। ये माता गोदम्बा जी है, जी जिसको भूदेवी कहते हैं, पृथ्वी माता। जी 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 वो भूदेवी के रूप में आई। जी जी। बालाजी की ये दूसरी पत्नी थी। अच्छा, दूसरी पत्नी ये है। दूसरी पत्नी। ये बालाजी की दूसरी पत्नी है। अब आपको और भी मंदिर के दर्शन कराते हैं। ये किनकी बालाजी। प्रतिमा है? बालाजी। अच्छा जो जी तिरुपति बालाजी हैं, जी 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 वही स्वरूप है ये भी। जी जी बालाजी। जी विष्णु के रूप में, जी जो लोगों की मान्यताएं होती हैं, जी 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 तो जो तिरुपति में दर्शन किया एक बार, जी 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 और वो यहाँ हरिद्वार आया है, जो देखा, जी जी। तो वो यहाँ जरूर आता है। अच्छा, और जो मनोकामना अपनी वो उनकी पूरी हुई है मांगने से, जी तो जी। वो बालाजी का हमेशा वो दर्शन करने यहाँ से सभी मनोकामना पूरी होती होती है। है। तो तो वो आप- तिरुपति भी जाते हैं। जी जी जी। अच्छा, तो मानता एक ही है, तो बालाजी का महत्व वो बहुत मानते हैं। जी 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 बालाजी के बहुत लोग श्रद्धा से आते हैं, जी जी और जो नहीं जानते हैं, जो जानकारी पाते हैं, वो भी आते आते हैं। हैं। इनका भगवान का अभिषेक भी होता है। अच्छा, और भोग कब लगता है इनका? ये दोपहर में 12 बजे लगता है, अच्छा, शाम को आरती 8 बजे होती है। तो ये बालाजी के आप खुले दर्शन कर रहे हैं, तिरुपति बालाजी के। आप भी देखिए, दर्शन करिए, बहुत ही सुंदर मंदिर है, और आप भी आइए, दर्शन करिए, और अपनी सारी मनोकामना यहाँ लेकर आइए, अपने दुख दर्द सब लेकर आइए, और इनके चरणों में छोड़ दीजिए। और बहुत ही सुंदर भव्य मूर्ति है तिरुपति बालाजी की, ये देखिए, और आप भी आइए, दर्शन करिए, अपनी सारी मनोकामना पूरी होगी आपकी। तो इसी उद्देश्य से आइए कि हमें जो मांगना है। और आप ये देखिए, मैंने आपको नील कमल के जो दर्शन कराए हैं, वो देखिए इनके चरणों में है, और ये मुश्किल से ही मिल पाते हैं नील कमल। ये देखिए, बहुत ही सुंदर, आपने देखा होगा वीडियो में, मैंने नील कमल दिखाए हैं। बालाजी की मूर्ति, अच्छा ये लक्ष्मी जी, जी
ये गोदाम्बा जी बैठी है, जी जी जिसको भूदेवी पृथ्वी माता बोलते हैं, जी 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 वो है। तो ये तीनों को उत्सव मूर्ति उत्सव मूर्ति जी। जो जैसे ये शोभा यात्रा हम लोग निकालते हाँ, तो हैं उनके लिए ये उत्सव मूर्ति। उत्सव मूर्ति है कि बाहर आके पूजा कर सकते हैं अच्छा अच्छा और वो शोभा यात्रा में भी ले जा सकते हैं। अच्छा। ये सब अपने गोपाल जी, ये सारे गोपाल जी बैठे हैं, देखिए बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत ही मन मोह लिया इस मूर्ति ने। आप भी आइए, आप भी दर्शन करिए। जी बधारी है। ये बालाजी की ये भी पत्नी लक्ष्मी। ये पहली पत्नी, जी गोदाम, ये कुबेर की बेटी। ये कुबेर की बेटी है। जी वही देखिए नील कमल सारा चढ़ा हुआ है, ये देखिए। ये कुबेर की बेटी है जी और बालाजी की पहली पत्नी है। जी। भोग लगा हुआ है। ये पंचपात्र में जल रहता है। जी जी जी। ये बड़े गुरुजी हैं। जी इनसे पहले ये थे। अच्छा, इनसे पहले ये। जी फिर अच्छा। ये रहे, फिर- ये आप अच्छा, अब ये हैं। नहीं, अब नहीं, ये अभी 2020 में अच्छा नए बैकुंठवास हुआ। अच्छा जी तो मंदिर बनाने का इन्हीं की इच्छाएं थी। अभी जो गुरुजी हैं वो ये हैं, यही कथा करते हैं। और वर्तमान में यहाँ के गुरुजी इस वक्त यही हैं। ये आप हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं और साथ में हैं गरुण देवता। और ये हैं गरुण जी, वरुण भगवान। गरुण भगवान। जी ये हैं जय। इनका क्या महत्व है? ये भगवान के द्वार पर। अच्छा, भगवान के द्वार पर जय और विजय। विजय। ओके, ये भगवान के द्वार पर हैं जय और विजय। आप भी आइए, एक बार दर्शन जरूर करिए। साक्षात तिरुपति बालाजी के दर्शन आप कर रहे हैं। जय बाबा की। ये पंडित का बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना नाम बता दीजिए ताकि लोग आपसे मिले आकर के। गोविंद जी मेरा नाम है, गोविंद पुजारी हूँ मैं। अच्छा अच्छा। भगवान की सेवा करता हूँ। जी जी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और आपने सारा बताया, बहुत खुशी हुई। और यहाँ की महानता तो आपने बताई थी। मंदिर के दर्शन कराने के बाद अब आपको लेकर के चलते हैं यहाँ की कैंटीन और यहाँ के कमरे भी दिखाते हैं, तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो ये है यहाँ की कैंटीन। आप आइए, रहिए और यहीं पर कैंटीन में खाना खाइए। साफ सुथरा है एकदम। ये कैंटीन है इनकी। तो यहाँ आइए, आप खाना खाइए। सब लोग लेना चाहे तो यहाँ से पीछे देख लीजिए भाई, पहाड़ी है। ये है यहाँ का फॉरेस्ट। ये देखिए क्या जंगल है घना। भाई आप बताइए, इनके बंधन में आप कब बंधी थी? बताइए, हंसो नहीं भाई, बताओ बताओ, इनके बंधन में कब बंधी थी आप? और इनको कुछ दिलाते विलाते हो, साड़ी सूट के नहीं दिलाते हो ना? हाँ, ध्यान रखना भाई, बीवी है और बुढ़ापे में नहीं मिलता कोई भी सहारी। बेटा बेटी सब अपने अपने घर, तुम ही हो दोनों, ठीक है ना? ओके। ये है यहाँ के रूम, साफ सुथरे अच्छे हैं। और ये यहाँ से आप खुल भी सकते हैं। यहाँ से पीछे का बैक गेट है, वो सामने गेट है इनका।
रूम का साइज तो बहुत अच्छा है। देखिए रूम का साइज बहुत अच्छा है। एक डबल बेड लगा हुआ है और एक सिंगल बेड लगा हुआ है। 3 लोग आराम से रह सकते हैं, 4 भी रह सकते हैं। पार्किंग यहाँ काफ़ी है, आप आराम से यहाँ अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। अगर आप अपने कन्वेंस नहीं लाए हैं और आपको घूमने के लिए कन्वेंस चाहिए तो यहीं से उपलब्ध हो जाएगा। मुझे यहाँ पे जानकारी मिली है, आपने सुना ही होगा। और ये मैं आपको दिखाने जा रही हूँ अब नीले कमल, नील कमल जिसको बोलते हैं। ये बहुत रेयर होते हैं, यहीं से भगवान जगन्नाथ जी के चरणों में जाते हैं। तो यहाँ के कमरों का किराया बहुत ही कम है, होटल से तो आधा ही रह जाता है। 700-800 में क्या होता है, आप दान के रूप में यहाँ जितना मन चाहे आगे और बढ़ाकर भी दे सकते हैं, वरना 700-800 तो बनता ही है। इतने में क्या आता है, कुछ भी नहीं। तो आप भगवान के लिए, उनके चरणों के दान के लिए भी दे सकते हैं। यही मानिए कि हम लोग दान कर रहे हैं और मंदिर में रहिए और दर्शन करिए। बहुत ही सुंदर मंदिर है, आइएगा जरूर।